आप सबको होलिका दहन की शुभकामनाएं। कहा जाता है कि सारे कष्ट और चिंताएं होलिका के साथ दहन हो जाते हैं, सारे जो कष्टों का नाश हो जाता है। लेकिन आज के दिन एक डॉक्टर डूम कहलाते हैं मार्क फाबर साहब, और जिन्होंने फिर एक अलार्म जगा दिया है, अलार्म बजा दिया है, एक खतरे की घंटी जमा दी है। और हैं तो वो दुनिया में उनको वो मशहूर हैं मंदी का फोरकास्ट करने के लिए। 1987 में उन्होंने स्टॉक मार्केट क्रैश के लिए बार 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 चेतावनी दी थी। उससे और उसके पहले भी 1970 से लगातार मंदी के फोरकास्ट करते रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, लेकिन इस बार की खासियत यह है एक ऐसे वक्त पे जब विदेशी मुद्रा वगैरह में लोग ध्यान नहीं देते थे, तब से वो डॉलर और उसके सामने दूसरी करेंसीज वगैरह के पर मंदी के फोरकास्ट देते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो चिंता की बात उनकी तरफ से आई है वो ये है, वो भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं, भारत के छोटे निवेशकों को, कि जैसे ही आपको बाजार में उछाल का कोई संकेत मिले, कोई भी रिबाउंड आपको दिखाई पड़े, पहला ही संकेत दिखे, उस समय बाजार से निकल जाइए। और उनका कहना है कि दुनिया भर में एक बहुत लंबी मंदी आने जा रही है। तो वो कह रहे हैं इफ द मार्केट रिबाउंड्स गेट आउट। ये उन्होंने एनडीटीवी प्रॉफिट को एक इंटरव्यू में कहा है। और वहाँ उनका कहना है कि अब जो मंदी आएगी दुनिया के बाजारों में, वो कई साल चल सकती है, बहुत लंबा कष्ट हो सकता है। और ऐसे में महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा भ्रम पैदा हो सकता है कि आपके पास रिटर्न आ रहे हैं, जबकि असल में आपकी जो रियल वैल्यू है वो इरोड हो रही होगी या गायब हो रही होगी। क्योंकि अगर महंगाई 6% बढ़ी और आपके पास रिटर्न 5% आया, आपको लगेगा 5% रिटर्न हुआ है, लेकिन आप वास्तव में महंगाई से 1% पीछे हैं। तो ये महंगाई का आंकड़ा कोई नया नहीं है। आप कोई भी जो बाजार में या कहीं भी पैसा लगाता है, वो इस मामले में से जागृत रहता है। और उनका यह है कि 1987 वाला जो स्टॉक मार्केट क्रैश उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, बार बार किया था, और आखिरकार उनकी वो चेतावनी सच निकली। इसलिए लोग इनसे एक तरह का गाइडेंस लेते हैं, लेकिन और आमतौर पे वो पहले इस तरह का फोरकास्ट अपने लिए करते रहे कि साहब मैं अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। अभी क्या है, उन्होंने पिछले साल कहा था कि जो अमेरिका में और भारत में जो स्टॉक मार्केट रैली चल रही है, जिसकी वजह से ये अनइन्फॉर्म्ड रिटेल पार्टिसिपेंट्स की वजह से है, जिन लोगों को बाजार की कोई जानकारी नहीं है, ऐसे नए छोटे निवेशक बाजार में आ गए हैं, और वो उनकी वजह से बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी है। और साथ में उन्होंने चेतावनी दी थी कि अब इनमें से बहुत सारे निवेशक भारी नुकसान का सामना करने वाले हैं, उनके सामने खतरा है कि उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी जो उन्होंने कहा है, उनका कहना है कि जो पिछली गर्मियों में ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन था अमेरिकी बाजार में रिटेल का, और अब अमेरिका में भी यही हुआ है, तो इनमें से बहुत सारे निवेशक हैं जिनको कोई खबर नहीं है, जिनको पता नहीं है कि बाजार में क्या हो रहा है, बाजार में क्या करना है। और अब अगर आप देखें तो उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं, एनवीडिया, टेस्ला और बिटकॉइन, इनको वो कह रहे हैं कि जो पिछले बाजार में जो तेजी आई उसमें ज़बरदस्त इनमें जो फ्रेंजी थी, अंधाधुंध दौड़ थी इनको हथियाने की, इन शेयरों को, उसके पीछे, या बिटकॉइन को, वो उसकी वजह से सब बढ़ा है। लेकिन हाल में अब अगर आप देखिए तो इन तीनों में ज़बरदस्त नुकसान हुआ, भारी घाटा हो चुका है। तो जिन लोगों ने ऊपर खरीद लिया है अब वो फंसे हुए हैं। पिछले महीने भर में टेस्ला करीब 30% गिरा है, एनवीडिया 17% गिरा है, और बिटकॉइन में भी 13% का लॉस हुआ है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि पिछले 2 महीनों में जबरदस्त घाटा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स को। और अब चेतावनी उनकी यह है कि भारत के निवेशक भी इसी तरह का घाटा उठाने की के खतरे से जूझ रहे हैं, या इसी तरह का घाटा अब उनके सामने ये परिस्थिति आने वाली है अगर वो सावधान न रहे। तो ये उन्होंने हाल की बात कही है। लॉन्ग टर्म की नज़र से भी अगर देखें तो वो बहुत स्केप्टिकल हैं, यानी कि बहुत आशंकित हैं। उनको कोई उम्मीद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी दिख नहीं रही है, खास तौर पे अमेरिका में, जिसको वो कह रहे हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा बबल, बड़ा बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है। बुलबुले का मतलब होता है कि रियल वैल्यू नहीं है, फंडामेंटल्स नहीं है, बाजार भागता चला जा रहा है। तो इस वक्त तो वहाँ की चिंता जता रहे हैं, और साथ में वो कह रहे हैं कि इस वक्त बाजार के सेंटिमेंट से उल्टी पोजीशन लीजिए और बुरे से बुरे हाल के लिए तैयार रहिए। ग्लोबल ट्रेड के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो इम्पोर्ट टैरिफ वाले फैसले हैं, उनका कहना है कि बहुत ख़राब फैसला है। इकोनॉमिक इंटरवेंशन की नज़र से
ये बिल्कुल जो बुरे से बुरा सपने में आप देख सकते हैं वैसा कदम उठाया गया है। और विचार उनके बहुत एक तरफा नहीं रहते हैं, बहुत शार्प विचारों के लिए जाने जाते हैं मार्क फाबर। लेकिन इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जो ख़ास तौर पे इन्वेस्टिंग फाइनेंस के सर्कल्स हैं, वहाँ उनकी बात को वजन दिया जाता है उनके इतिहास को देखते हुए। अब आप मना ही सकते हैं कि फाबर इस बार जो कह रहे हैं वो सच साबित ना हो, लेकिन सावधानी तो बरतनी चाहिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही है, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।